यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, यह उस क्षण की है जब शेरनी ने साम्राज्य को ललकारा और एक महान सम्राट ने उस शेरनी के आगे अपना सिर झुका दिया। यह कथा है बेलवाड़ी की, जहां राख से उठी एक ज्वाला ने इतिहास को जला डाला। एक ओर था अपार सामर्थ्य से भरा मराठा साम्राज्य और दूसरी ओर एक अकेली नारी मलम्मा। लेकिन जब रणभूमि गरजी तो तलवारों ने गवाही दी। यह कोई साधारण युद्ध नहीं, एक स्वाभिमान का महायज्ञ है। पीठ पर बंधा बालक, दांतों में थामी लगाम और दोनों हाथों में प्रचंड खड्ग। जब मलम्मा रण में उतरी तो काल भी एक पल को ठिठक गया। हर वार में वज्र था, हर कदम में तूफान और हर एक गर्जना में ही संदेश, झुकना हमें नहीं आता। 27 दिनों तक एक स्त्री ने साम्राज्य की नींव हिला दी और फिर आया वह क्षण जब वही वीरांगना बंदी बनाकर लाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में। सबको लगा अब निर्णय होगा पराजय का, लेकिन इतिहास ने जो देखा वह युगों युगों तक गूंजता रहेगा। महाराज ने उसे देखा और पहचान लिया, यह पराजित नहीं, यह तो साक्षात शक्ति है। कहा जाता है उस दिन सिंहासन नहीं, स्वयं शिवाजी का मस्तक झुका था। उन्होंने अपनी तलवार उसके चरणों में रख दी और कहा, तुम शत्रु नहीं, तुम तो जगदम्बा का स्वरूप हो। यह कहानी यही खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती। जब बेलवाड़ी की धरती पर संकट के बादल छाए और राजा ईसा प्रभु रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुई, तब लगा कि अब सूर्यास्त निश्चित है। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। शोक की लहरों को चीरकर एक ऐसी गर्जना उठी जिसने मराठा शिविरों तक खलबली मचा दी। शौर्य का अध्याय खत्म नहीं हुआ। चूड़ियां तो टूटी पर तलवार भी उठी। पति का शव सामने था पर आंखों में आंसू नहीं, प्रतिशोध की ज्वाला थी। मलम्मा ने चूड़ियां उतार कर फेंक दी और भवानी की सौगंध खाकर संग्राम का शंखनाद कर दिया। उन्होंने अपनी सखियों और नगर की नारियों को पुकारा और देखते ही देखते नारी वाहिनी खड़ी हो गई जो मौत से टक्कर खाने का हौसला रखती थी। काल की आहट जब मलम्मा युद्ध के मैदान में उतरी तो दृश्य ऐसा था कि काल भी एक पल को ठिठक गया। पीठ पर अबोध बालक बंधा हुआ था। लगाम को दांतों में भींचकर दोनों हाथों ने नग्न तलवारें लिए। जब वह बिजली की गति से शत्रु के दल में घुसी तो मुंडों की मालाएं गिरने लगीं। यह केवल एक रानी नहीं, साक्षात रण चंडी लड़ रही थी। उनके प्रहारों में बिजली की कड़क थी और आंखों में धधकती हुई आग। मराठा सेनापति येसाजी कंक, जो अनगिनत युद्ध जीत चुके थे, वह भी मलम्मा की इस धुरंधर शक्ति को देखकर अचंभित रह गए। 27 दिनों का तांडव घेरा टूटा नहीं, बल्कि हर दिन मजबूत होता गया। दिन में आमने सामने का युद्ध और रात के सन्नाटे में छापा वार। मलम्मा ने सिखाया था कि जब स्वाभिमान की बात आए तो एक छोटी सी रियासत भी महा साम्राज्यों को नाको चने चबा सकती है। वो क्षण जब इतिहास नतमस्तक हुआ, जब यह वीरांगना बंदी बनाकर छत्रपति शिवाजी महाराज के समक्ष आई तो सभा में सन्नाटा छा गया। मलम्मा के चेहरे पर हार का डर नहीं, बल्कि एक शेरनी का आत्मगौरव था। शिवाजी महाराज ने जब उस वीरांगना के घाव और उसकी वीरता के किस्से सुने तो उनका मस्तक श्रद्धा से झुक गया। उन्होंने कहा, धन्य है वो कोख जिसने तुम्हें जन्म दिया। तुम शत्रु नहीं, तुम तो साक्षात जगदम्बा का स्वरूप है। महाराज ने मलम्मा के चरणों में अपनी तलवार रखकर क्षमा मांगी और उन्हें साक्षात शक्ति की पदवी दी। वह एक ऐसा अद्भुत क्षण था जहाँ एक महान सम्राट ने एक धुरंधर वीरांगना की शक्ति को नमन किया। दहाड़ उठी वह शेरनी जब हाथों में खड्ग उठाया था, पीठ पे बच्चा, मुख में लगाम। काल भी थर्राया था। नारी नहीं, वह शक्ति थी, बेलवाड़ी की शान थी। शिवाजी के सम्मुख खड़ी वह भारत की पहचान थी।